हरे कृष्णा। अध्याय क्रमांक 2 के श्लोक क्रमांक 12 में लिखा हुआ है, ना त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ना किसी समय मैं नहीं था, ऐसा नहीं है, किंतु सदा से मैं था ही। वैसे तुम और ये सब राजा लोग नहीं थे, ऐसा नहीं है, किंतु थे। और भविष्य में भी हम सब लोग नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है, किंतु होंगे। तो यहाँ दो तरह के अर्थ निकाले जा सकते हैं कि कृष्ण यह कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, या इसका दूसरा अर्थ है कि मैं सदा से था। और ऐसा भी नहीं था कि तुम सब लोग और ये राजा लोग नहीं, ये भी सदा से थे, है ना। तो तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, वो कंफ्यूज हो रहा है कि मैं इनका मार दूंगा तो मुझ पर हत्या लगेगी और मैं पाप का भागी बनूंगा, फिर ऐसे राज्य को कैसे भोगूंगा। तो कृष्ण उसको समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं था, यानी मैं सदा से था, और ये सब लोग भी सदा से। तो इसके ऊपरी अर्थ तो सब लोग लगा सकते हैं कि कृष्ण पहले भी हुए हैं, या कुछ लोग तो कहते हैं कि कृष्ण जो है हर द्वापर युग आता है 4 युग में, फिर उनमें कृष्ण पैदा होते हैं, फिर उनमें सब लोग पैदा होते हैं। एक तो ये अर्थ हुआ, जो बहुत सारे जो लोग हैं स्कॉलर्स जिनको बोलते हैं, पंडित हैं, जो लोग इस तरह की व्याख्या देते हैं। और फिर दूसरी व्याख्या ये है कि सदा से कौन है, सदा कौन है, कौन ऐसा है जो लगातार है, शाश्वत है, इसको सनातन कहते हैं। तो जो कृष्ण है या कृष्ण के अंश हैं वो शाश्वत हैं। तो हम जिसको पकड़ में लाते हैं, जिस चीज को पकड़ में लाते हैं, उसके रूप को लाते हैं। तो कोई बोलेगा नहीं, वासुदेव कृष्ण पहले भी थे, और जो अर्जुन थे, राजा थे, ये भी पहले थे। तो वो रूप को पकड़ लिया मतलब डिजाइन को पकड़ लिया। ये ऐसी बात है जैसे कि हम बात कर रहे हैं तत्व की, और आप पकड़ रहे हो किस चीज को, उसके मैनिफेस्टेशन को, है ना। तत्व मतलब जो उसके पीछे छुपा हुआ सुपर एलिमेंट है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और आप किसको पकड़ रहे हो, उसके रूप की। तो अर्जुन क्या है, रूप। कृष्ण क्या है, रूप। कृष्ण को पूर्णावतार कहा गया। पूर्णावतार क्यों कहा गया? क्योंकि उनमें बोला गया कि इनमें परमात्मा पूरी तरह से प्रकट हुआ है, इसलिए कृष्ण भगवान है। क्यों कहा गया? क्योंकि कृष्ण में भगवान पूरी तरह से मैनिफेस्ट हुए। कोई ये नहीं कह रहा कि कृष्ण सीधे भगवान है, क्योंकि उनमें परमात्मा पूरी तरह से मैनिफेस्ट हुए। या कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कृष्ण ही परमात्मा है, या हम ये कह सकते हैं कि कृष्ण जो है परमात्मा का पूर्ण अवतार है। ऐसी बात है, दोनों एक ही बात एक साथ चलती है। तो ऐसे ही अर्जुन है। अर्जुन जिसे रूप में आज प्रकट है, वो कुंती के यहाँ पैदा हुआ है, वो पांडु पुत्र है, तो ये उसका रूप है। लेकिन उसकी जो आत्मा है या उसके भीतर का जो स्वभाव है, वो पहले भी था और अभी भी है। तो ऐसे ही कृष्ण भी पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी होंगे। तो थोड़ा सा इसको समझें कि अपने जीवन में अपने भीतर झांकें कि हम क्या थे। आप पहले छोटे थे, 5 साल के थे, और पहले और छोटे थे, नवजात शिशु थे। फिर आप धीरे धीरे एडोलसेंट हुए, 10-12 साल के हुए। फिर आप आज जितनी भी अवस्था में हो, 20 साल के हो, 40 साल के, 60 साल के हो, धीरे धीरे आप वृद्ध हो गए हो, फिर एक दिन मरणासन्न अवस्था में जाओ। तो इसके बीच में आपको कभी कभी लगता होगा ना कि यार ये शरीर बदल रहा है, मैं तो वही हूँ। आपको थोड़ा फील करके देखोगे तो आपको लगेगा यार ये शरीर बदल रहा है। 10 साल पहले मेरा वजन 40 किलो था, मैं 60 किलो का हूँ, मेरी हड्डियां मोटी हो गई हैं। और आपको फील होगा कि कहीं ना कहीं मैं वही हूँ। एक जमाना था जब आप सोचो छोटी छोटी चीज़ों की डिमांड करते थे। आप साइकिल के बारे में सोचते थे कि आसपास के बच्चों ने कौन सी साइकिल ले ली, तो आपको वही ड्रीम हुआ करता था। फिर आप साइकिल की दुकान पर जाते थे तो साइकिल की तरफ देखते थे, उस समय आप कार की तरफ नहीं देखते थे। और आपका पूरा दिमाग ये रहता था कि मोहल्ले में किस लड़के ने कौन सी साइकिल खरीद ली। हमारे ज़माने में ऐसे ही होता था, आज बदल गया होगा। बड़े हुए, एक समय आया, आयु आई, फिर हमारे दिमाग में क्या चलता था कि चारों तरफ किसने मोटरसाइकिल कौन सी खरीदी। और हमारे दिमाग में ये था कि जिसके पास फलानी मोटरसाइकिल है वो सुखी आदमी है, और बाकी सब जिनके पास जो मोटरसाइकिल नहीं है वो दुखी आदमी है। अब आज की स्थिति में आई, धीरे धीरे क्या आई, थोड़ी और स्थिति बेहतर हुई, बड़े हुए, पैसा आया, तो लगता था कि ये कार हमारे पास है और फलाने के पास कौन सी कार है। तो फिर हमारे दिमाग में क्या आया कि ये फलानी कार जिसके पास है वो सुखी आदमी, और जिसके पास नहीं है वो दुखी आदमी। लेकिन केंद्रीय तत्व क्या है? केंद्रीय तत्व तो बदल नहीं रहा है, एक्सपीरियंस है। वो केंद्रीय तत्व जो पहले साइकिल के ख्वाब देख रहा था, वो फिर मोटरसाइकिल के ख्वाब देखने लगा, और फिर वो कार के ख्वाब देखने लगा, कल कोई और ख्वाब देखने लगेगा। तो केंद्रीय तत्व नहीं बदल रहा है, वो आप हो।
वो बाकी परिधि में जो पिक्चर चल रही है वो बदल रही है। जैसे रील होती है, पहले ज़माने में जब डिजिटल कैमरे नहीं होते थे तो क्या होता था, रील होती थी। रील को तेज़ तेज़ घुमाया जाता था और जितनी तेज इसे घुमाया जाता था तो ऐसा लगता था कि आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, बोल रहे हो। और उनको धीरे धीरे आप यदि धीमा कर देते थे तो ऐसा लगता था कि आदमी बैठा हुआ है, और उसको तेज घुमाओगे तो ऐसा लगता था मूवमेंट हो रही है। और ऐसा बहुत समय तक हुआ। तो वो रील आप देखोगे तो उसमें जैसे मान लो हाथ उठाना है तो इतना हाथ उठाने के लिए 25 फोटो लगते हैं, एक इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, और फिर उनको तेज गति से चलाओगे तो ऐसा लगेगा कि हाथ उठ गया। ऐसे ही आप पंखे को देखोगे, जब पंखा तेज गति से चलता है तो क्या लगता है कि कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ भी नहीं दिखाई देता, आर पार छत दिखाई देती है। और पंखा जब स्थिर होता है तो क्या होता है, पंखे की ब्लेड दिखाई देती है। तो लाइफ जब तेज गति से चलती है, मन जब तेज गति से चलता है तो मन में जो जीवन के जो आसपास की जो बातें हैं वो ऐसी दिखती हैं जैसे कि बिल्कुल सही हैं, लेकिन इनके पीछे वास्तविकता क्या है कि ये पिक्चर है जो चल रही। आप इसके पीछे वो व्यक्ति हो जो इस पिक्चर को देख रहे हो, लेकिन आप ये समझने लगते हो कि ये पिक्चर ही मैं हूँ। यही वो गड़बड़ झाला है, यही वो दिक्कत है जो जीवन में हो जाती है कि हम समझने लगते हैं ये पिक्चर जो है, ये पिक्चर ही मैं हूँ। वास्तविकता क्या है, वो साइकिल का सपने देखने वाले भी आप थे, मोटरसाइकिल का सपना देखने वाले भी आप थे, और आज कार का सपना देखने वाले भी आप हो। लेकिन चूंकि आपका सपना बदलता जा रहा है तो आप ये समझो कि आप इस सपने से अलग हो। जैसे ही आपने ये समझा वैसे ही वो सपना टूट जाता है, और सपना टूट जाता है तो जीवन में ज्ञान घटित हो जाता है। वही कृष्ण अर्जुन को यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देख बेटा, ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, और ऐसा कभी नहीं था कि तुम नहीं थे या राजा लोग नहीं थे, तो तुम काहे परेशान हो, काहे इतने परेशान। तुम जो समुद्र है, समुद्र की तरफ नहीं देख रहे हो, तुम उसके ऊपर उठी लहरों की तरफ देख रहे हो, और लहरों को समुद्र समझ रहे हो। अभी कुछ दिन पहले मैं समुद्र के किनारे बैठा हुआ था तो मैंने देखा कि समुद्र की लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, लहरें आ रही हैं, जा रही हैं। तो हम चूंकि लहरों से ही मुखातिब होते हैं या लहरों से ही हम इंट्रोड्यूस होते हैं, तो उससे होता क्या है कि हम लहरों को ही समुद्र समझ लेते हैं। पर लहरें समुद्र हैं क्या? लहरें समुद्र नहीं है, लहरों समुद्र के ऊपर उठने वाली तरंगें। तो ऐसे ही हमारा जीवन है, वो लहरों की तरह दिखाई देता है, लेकिन लहरें किसी समुद्र में उठ रही हैं, वो अनंत है, वही परमात्मा है। तो वही समझाने की बार बार जो है यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को कोशिश कर रहे हैं कि तुम थोड़ा अपना माइंड डेवलप करो। तुम सोच रहे हो कि तुम करता हो और इन सबको मारने के लिए तुम जिम्मेदार हो, तो तुम गलत समझ रहे हो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं था और तुम नहीं थे, और तुम अपने ऊपर व्यर्थ ही कंधों पर ये जिम्मेदारी ले रहे हो। तुम्हारा तो केवल कर्तव्य है कि इनको जो है अपने कर्तव्य के लिए इनके ऊपर तीर चलाओ। ये मरेंगे नहीं मरेंगे, इनका क्या होना क्या नहीं होना, ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। और तुम व्यर्थ ही इतनी जिम्मेदारी लेकर इतना दुख बना रहे हो, और व्यर्थ ही निर्णय ले रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तुम्हारे हाथ में ये भी नहीं है कि तुम युद्ध नहीं करोगे, तुम्हारे हाथ में ये भी नहीं है। तुम सोच जरूर रहे हो कि तुम युद्ध करोगे, लेकिन ये भी परमात्मा की ही मर्जी है, इसलिए तुम ऐसा सोच रहे हो। और परमात्मा की कल मर्जी होगी तो तुम ऐसा नहीं सोचोगे, फिर तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। तुम कई बार देखते ना कि हमारे जीवन में ऐसे अवसर आते हैं कि हमें लगता है कि अब तो मैं ये नहीं करूंगा। तो आध्यात्मिक दृष्टि क्या है कि ये तुम्हारे हाथ में नहीं है कि तुम नहीं करोगे, तुम्हें विवश होकर करना पड़ेगा। लेकिन बार बार व्यर्थ ही सोचोगे कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, उसमें दुखी रहोगे, जैसा अर्जुन दुखी हुआ। अब आज की डेट में आप देखो कि कुंभ का मेला चल रहा है, तो लोग कुंभ की परिभाषा अलग अलग ढंग से दे रहे हैं कि कुंभ क्या होता है और इससे होता क्या है। तो इसको थोड़ा सा, एक तो पौराणिक कहानी है कि एक कुंभ, एक जो था देवता हुए और राक्षस हुए, फिर उन्होंने एक रस्सी जो थी, रस्सी के रूप में नाग को अपनाया, और फिर पर्वत को जो है मेरू पर्वत को वहाँ पर रखा, फिर उसका मंथन हुआ समुद्र का। उस समुद्र का मंथन होने से क्या हुआ, फिर कई कई द्रव्य प्रकट हुए। कभी ऐरावत हाथी प्रकट हुआ, कभी जो है उसमें रत्न प्रकट हुए, कभी कामधेनु गाय प्रकट हुई, कभी जो है उससे वो जो वृक्ष था जो हर तरह की मनोकामना पूर्ण कर देता था, पारिजात वृक्ष, वो प्रकट हुआ। फिर उसमें जो है लक्ष्मी जी प्रकट हुई, और जब सब प्रकट हो गए उसमें से शराब भी प्रकट, ये सब रत्न जड़ित लक्ष्मी सब प्रकट हो गए। और उसके बाद बोले जो अंत में जो बचा, जो अमृत था, अमृत कलश, तो अमृत की ऊर्जा लेकर फिर देवता लेना चाहते, तो फिर उसकी वो कहानी और सब लोगों ने सुनी होगी। तो फिर आजकल जो है बहुत तो मंथन चल रहा है कि इसका क्या यूज़ है, कुंभ होना ही नहीं चाहिए, हो क्यों रहा है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि इससे भीड़ हो रही है, इससे महामारी फैलेगी। तो इसमें क्या है कि ये मंथन क्यों बोला गया? मंथन का अर्थ होता है किसी चीज़ को चर्न करना। जब आप अपने दिमाग को मंथन करते हो ना, जब दिमाग को मंथन करते हो तो कोई विचार निकलता है, कुछ ज्ञान निकलता है, समाज को, अपने परिवार को चलाने के लिए जरूरी होता है, तो आप मंथन करते हो। जब आप किसी पार्टी
पार्टी बोले चुनाव हार गई, बोले भाजपा अब चुनाव हार गई, कांग्रेस चुनाव हार गई, तो क्या होता है, बोलते हम मंथन करेंगे। मंथन करने से क्या होगा, फिर वो विचार करेंगे कि देखो ये स्ट्रेटजी में कमी रह गई, यहाँ हमारी प्लानिंग में कमी रह गई, हमारे कार्यकर्ताओं ने ठीक से सामंजस्य नहीं बिठाया, इस कारण से हम चुनाव हार गए, बोलते हैं कि नहीं। तो इसी को बोलते हैं मंथन। मंथन मतलब विचार विमर्श करना। तो ये जो कुंभ का मेला है, यदि इसको केवल मेला माने तो इसको मंथन तो हो ही रहा है। जब शंकराचार्य ने इसकी परिकल्पना की और ये शुरू हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आचार्य हैं भारत देश में, जो कार्य कर रहे हैं, ध्यान योग तप कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, वो सब इकट्ठे हों, एक जगह आए और एक दूसरे संवाद करें तो किसने क्या नया किया वो उनको पता चले, थॉट एक्सचेंज हो। तो थॉट एक्सचेंज होने के बाद लोगों को पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है, और अपने अपने अनुभव शेयर करें, अपने अपना ज्ञान शेयर करें। तो एक तरह का एक लिंकिंग एरिया बने जहां नॉलेज शेयर हो। और नॉलेज शेयर होने से क्या होगा कि उससे जो नया ज्ञान प्रकट होगा, नया कंक्लूजन निकलेगा, उस कंक्लूजन से दुनिया को फायदा होगा। क्योंकि आज भी होता है, जैसे हम बोलते हैं ग्रीन समिट हो रही है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट समिट हो रही है, वो ग्लोबल वार्मिंग पे समिट हो रही है, क्या ये मंथन है। 10 तरह के वैज्ञानिक हैं जो जाके जिनेवा में बैठते हैं, विचार करते हैं कि देखो ऐसा है, ग्लोबल वार्मिंग जो है फैक्ट्री से होती है, कोई कहता नहीं ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा आजकल वाहनों के प्रदूषण से होती है, कोई कहता नहीं ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि लोग वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं, इस कारण से बहुत ज़्यादा एनिमल को पैदा करना पड़ता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये क्या हुआ, मंथन हुआ। और मंथन करने के बाद क्या हुआ, एक ज्ञान प्रकट हुआ। फिर उसकी बोले जिनेवा से एक गाइडलाइंस जारी हुई है कि अब ऐसा करेंगे कि स्लॉटर हाउस की संख्या कम कर देंगे और वेगन डाइट की तरफ लोगों को प्रेरित करेंगे। तो ये मंथन होने के बाद एक निर्णय आता है। तो ऐसे ही महान परिकल्पना हमारे पूर्वजों की कि सारे धर्म को जानने वाले लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं और वो विचार विमर्श करें। और विचार विमर्श करने के बाद फिर जो है वो अपने विचारों से ऐसा कोई ज्ञान निकाले ताकि लोगों को, समाज को एक दिशा मिले। नहीं तो उसको करने के लिए मंथन हो। तो समुद्र मंथन उसका एक तरह से एक आप उसको बताने वाली एक प्रेरणादायी कहानी है कि ऐसा ऐसा हुआ था, और उससे फिर अमृत पैदा हो। अमृत पैदा हो मतलब ज्ञान पैदा हो, सत्य पैदा हो, और वो सत्य समाज को दिशा निर्देश दे। ये उसका मूल लक्ष्य है। तो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग तरह के विद्वान, जो कई कई तरह के लोग हैं, वो एक पर्टिकुलर जगह पर आकर मिलते हैं। अब वो पर्टिकुलर जगह चुनी गई, उसके पीछे कारण ये त्रिवेणी बोला गया। त्रिवेणी मतलब क्या होता है कि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, उसको त्रिवेणी कहा गया। और उसकी विशेषता यह है कि वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये एक विशेष भौगोलिक स्थिति है। और इसके अलावा जो इस समय चुना जाता है, इस समय पर ऐसे ग्रहों की दशा होती है कि आप जितना डिस्कशन करते हो, आप जितना थॉट एक्सचेंज करते हो, उसका मैक्सिमम असर आपके ऊपर होता है। तो ये बहुत इफेक्टिव हो सकता है यदि आप इसको इस तरह से लो। यदि आप ये केवल सोच रहे हो कि मुझे मेले में टेंट देखने जाना है, बहुत सारी भीड़ देखने जाना है, तो आपको भीड़ ही दिखेगी और टेंट ही दिखेगा। और ये हमेशा होना है। वो भगदड़ मचनी है जो अकिया मच रही, क्योंकि आपको आध्यात्मिक लाभ के लिए वहाँ नहीं जाना है। आपको जाना इसलिए है कि सब लोग जा रहे हैं, मोहल्ले के लोग जा रहे हैं, दोस्त लोग जा रहे हैं, तो आप भी चले गए। तो ऐसा आप कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ये तीर्थाटन है, इसका कोई स्पिरिचुअल वैल्यू नहीं है। स्पिरिचुअल वैल्यू थी इस बात की थी कि आप एक नया ज्ञान लेने, ज्ञान का सृजन करने वहाँ जाते, कुछ समय वहाँ बिताते। वहाँ बहुत सारे लोग जिनको ज्ञान है, जो बहुत दूर दूर से आए हैं, जिन्होंने बहुत सारा जीवन केवल इस ज्ञान की खोज में बिताया है, उनको बहुत सारे अनुभव है, उनसे आप अनुभव लेते तो बोलते ना पुण्य का लाभ मिला। पुण्य यही होता है, आपको जो चीज़ 10 साल मेहनत करने पे मिलती, वो चीज़ आप 1 हफ्ते वहाँ रुके, तो 10 लोगों से आपने विचार विमर्श किया, आपको मिल गई। आप जीवन भर भटकते, आसपास के लोगों से सलाह लेते, लेकिन आसपास के लोग अपनी बातें बोलते, पर उनका वही अनुभव है जो उन्होंने जिया है, तो वो कोई नई बात तो बोल नहीं पाते, तो आपके जीवन में कुछ नयापन आता नहीं। लेकिन इतने सारे लोग आपके सामने होते जो उन चीज़ों को जानते हैं जिन चीज़ों को उन्होंने अनुभव किया है, और वो आपने नहीं किया है, तो वो आपको थॉट देते। एक ये इसका व्यापक पैमाने पर अर्थ है, क्योंकि ऐसा करने से समाज में नई ऊर्जा आती है और इसको हम और विचार विमर्श कर सकते हैं, विज्ञान को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित कर सकते हैं, और विज्ञान से भी धर्म का क्या संबंध है उसको भी जोड़ सकते हैं, ताकि हमारी जो अगली पीढ़ी है वो इन चीज़ों का महत्व न केवल समझे बल्कि जीवन में उपयोग करे। और तभी वह इन घटनाओं को, इन सामाजिक परिस्थितियों को ठीक ढंग से न केवल समझ पाएगा बल्कि अपना कंट्रीब्यूशन जो सोसाइटी के लिए देना है, सनातन धर्म के लिए देना है, वो उस कंट्रीब्यूशन को दे पाएगा। तो इस श्लोक के साथ हम अगले श्लोकों के लिए और बढ़ते हैं कि आगे कृष्ण और अर्जुन में क्या संवाद होता है। हरे कृष्ण।